अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान के अंदर सनती शोबा के जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सका और किस तरह से हम मुमकिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि पाकिस्तान जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, आपके पाकिस्तान की जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई तो 1952 के अंदर एक इदारा बना जिसका नाम था पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन। सनती तरक्याती कॉरपोरेशन, जिसको PIDC के नाम से जो था वो जाना जाता था। सबसे पहले इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए PIDC जो था वो एक अदारा बनाया गया 1952 के अंदर, जिसके ज़िम्मे 14 जो थे वो बड़े मंसूबे लगाए गए कि आपने अपने मुल्क के अंदर जो है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में इजाफ़ा करना है, आपने कारखानों की तादाद में इजाफ़ा करना है, आपने अंदरूनी और बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको बढ़ाना है। यानी कि टोटली जो आपकी इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट जो थी वो इसके ज़िम्मे थी। PIDC जो था, पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन जो था, ये तकरीबन इसने 10 साल जो था वो काम किया और इसने इन 10 सालों के अंदर कोई 55 कारखाने, जो नए कारखाने जो थे वो मार्केट्स के अंदर जो थे वो लेकर आए। उसके बाद एक और यानी कि 1961 के अंदर जाकर एक और अदारा बनाया गया जिसे हम कहते हैं PICI, जिसे माली अदारे का नाम दिया गया। आपके पास यही जो पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन है, इसको बाद में माली अदारा बना के एक तरक्याती बैंक जो था वो बना दिया गया, जिसका नाम जो था वो रख दिया गया बाद में PICIC। इसका जो काम था वो ये था कि इसने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में इजाफ़ा करना है, लोगों को मालियात फराहम करने हैं ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफ़ा फराहम कर सकें, लोगों को बैरूनी ज़र मुबादला फराहम करना है ताकि अगर वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें उनको सहूलत हासिल हो। इस अदारे ने भी आपके बहुत ज़्यादा जो आपके मल्टी नेशनल जो कंपनी थी, वो जो नेशनल कंपनीज़ जो थी, बहुत सारी जो बड़ी इंडस्ट्री जो थी आपकी, जैसे चीनी के कारखाने हैं, फौलाद साजी है, इनके अंदर बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो इसने करवाई। तो PICC का भी जो काम जो था वो काफ़ी खुशाइन जो था। उसके बाद है सनती मराकज़ का काम। फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो थे वो सनती मराकज़ कायम किए गए, जिसे हम इंडस्ट्रियल स्टेट कह देते हैं। उनकी वजह से भी आपकी इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी प्रमोट हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ मखसूस एरियाज़ के अंदर जो इंडस्ट्री लगाने पर आपको सब्सिडीज़ फराहम करी, आपको टैरिफ फराहम किया ताकि आप एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, ताकि आपको जो है वो बेसिक जो नीड्स हैं, आपकी बेसिक जो सहूलियात जो थी, जैसे गैस की फराहमी, इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी, रोड्स, ट्रेन और बहुत सारी जो आपकी सहूलियात जो थी वो एक ही जगह पर प्रोवाइड की गई, ताकि आप वहीं से अपनी जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है आप उसको दूर दराज एरियाज़ तक जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो थे वो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए गए, जैसे फैसलाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर है और कराची के अंदर भी जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए गए। उसके बाद है तामीन की पॉलिसी। तामीन की पॉलिसी, इसको हम प्रोटेक्शन पॉलिसी भी कहते हैं।
प्रोटेक्शन पॉलिसी बेसिकली ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो नौज़ायदा जो फर्म्स हैं, नौज़ायदा जो कारखाने, जो इंडस्ट्री हैं, उनको प्रोटेक्शन फराहम करनी, बैरूनी ख़तरों से उनको बचाना है। उनके नेमल बदल जो बैरूनी होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाना, इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी ताकि ये जो कारखाने, ये जो अदारे हैं, ये ऊपर को आए, ताकि लोगों के रोज़गार के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो सके आपके, और ये आपके मुल्क के जो कारखाने, ये आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो बेटर एफ़र्ट्स कर सके। उसके बाद घरेलू संतों का क़याम है आपके पास। नाइनटीन 1955 के अंदर आपकी जो होम इंडस्ट्रीज़ जो थी वो उसको जो था वो डेवलप किया गया, ताकि छोटे लेवल के ऊपर अगर इंडस्ट्री लेवल स्टार्ट हो, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ का बाज़ का जो रॉ मटेरियल होता है वो छोटे कारखानों से, होम टेक्सटाइल जो होती है, होम इंडस्ट्रीज़ जो होती है, वहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों के, छोटी छोटी जो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो घरों में लगी हुई होती है, इनसे भी बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो कारोबार के अंदर इजाफा होता है, जिससे आपकी इकॉनमी के अंदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। उसके बाद गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों का हसूल है। गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों के हसूल के लिए भी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अंदर ये था कि लोगों को आसान शराइत के ऊपर कर्ज़े वगैरह जो थे वो फ़राहम किए गए। पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ने और बहुत सारे जो आपके निजी लोग जो थे, उन्होंने स्टेट बैंक ने कर्ज़ा काफ़ी सारा जारी किया, अंदरूनी मुल्क ये कर्ज़ा हुआ, और फिर आपकी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बाहर से भी जो है काफ़ी मिकदार में कर्ज़ा लिया गया, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंडस्ट्री की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है टैक्सों में मुराद है टैक्सों के अंदर लोग, जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग शामिल जो थे उनको काफ़ी मराद दी गई, ताकि लोग जो है वो इंडस्ट्री की तरफ जो है मूव कर जाए, और उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, टैक्स फ्री जोन प्रोवाइड उनको किए गए, ताकि उन जगहों में जाकर वो इन्वेस्टमेंट्स करें, लोगों के रोज़गार बढ़े, आमदनियाँ बढ़ें, और बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सके। उसके बाद सनती तहकीकी रिसर्च सेंटर आपके कायम किए गए। मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स का जो था वो क़याम किया गया, ताकि आप जो रॉ मटेरियल ख़रीदें, आप जो प्रोडक्ट ख़रीदें, आप उसकी क्वालिटी जो होती है उसको जज करवा सकते हैं। तो इस तरह से इन रिसर्च सेंटर का जो थे वो क़याम की वजह से भी आपकी जो बहुत ज़्यादा जो हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं या रॉ मटेरियल बाहर भेजते हैं, इस तरह से भी आपकी प्रोडक्शंस के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर जो था वो इजाफा हो सका। उसके बाद है बीमार सनती यूनिटों की बीमार सनती यूनिटों बीमार सनती यूनिटों की बहाली थी आपके पास। आपके मुल्क के अंदर जो नौज़ायदा या ऐसे सनती यूनिट जो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद थे या फिर बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, उनसे आमदनी आना बंद हो गई थी, लॉसेस में चले गए थे, हुकूमत ने उनकी शफाफ जो थी वो निजकारी कर, और यानी कि निजकारी भी कर दी, या फिर बाज़ ऐसे अदारे थे उनको वो उन्होंने नेशनलाइज भी कर लिया, खुद परचेज़ कर लिया, इस तरह से, या फिर उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी, क्रेडिट प्रोवाइड कर, लोन प्रोवाइड कर दिया, ताकि वो इदारे जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आ सके। तवानाई की बाकायदा रसद है। नेक्स्ट आपके पास हुकूमत ने जो सनती मराकज़ जो कायम किए, ताकि लोग एक ही जगह पर अपने यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगा सकें, ताकि वहाँ पर उनको बेसिक जो सहूलियात जो थी वो फराहम कर सकें। उसके अंदर उनको गैस की फराहमी और इलेक्ट्रिसिटी की जो फराहमी थी बिला तातुल जो थी वो फराहम की गई, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो 24 घंटे जो होती है वो कंटिन्यूस कर सकें।
उसके बाद ही प्रोडक्शंस की दर्जाबंदी है आपके पास। इसी तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्शंस की जो थी वो दर्जाबंदी की गई। आपके पास जितनी भी प्रोडक्शंस होती फिर उसके ऊपर क्वालिटी लेवल और उसकी पेयरिंग कर दी जाती है, यानी कि नंबरिंग कर दी जाती है कि वो किस लेवल का एक प्रोडक्ट है आपके पास। इस तरह से आपके मुल्क के अंदर उसकी प्रोडक्शंस को सेल करना और कंज्यूमर को परचेज़ करना और इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल करना और लोगों के परचेज़ करने में उनको क्या होती, आसानी हो गई थी। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो सनती मसाइल है उनको किस तरह से शुरू से लेकर अब तक जो है वो सॉल्व किया गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।